Hey guys, I'm Dolls from Digital Voyager. So right now I'm at one of the best Airbnbs from this location, and the views are stunning from my window. Let's have a look. So this Airbnb gives stunning views from the room and from the rooftop cafe as well. So I'll discuss more about this Airbnb in my next video, and I'll show you everything about this Airbnb in my next video. But right now we're gonna discuss about Airbnb. What is Airbnb and how is it different from other travel portals like Make My Trip, Goibibo, Clear Trips, Skyscanner और Trivago, जिसे आप लोगों ने कभी ना कभी बुकिंग्स किए होंगे अपने ट्रैवल प्लानिंग करने के लिए। ये सबसे कभी फ़्लाइट बुक करवाई होगी, कार बुक करवाई होगी, या फिर अकोमोडेशन बुक करवाए होंगे। इवन आप लोगों ने यहाँ से ट्रेन या बस बुकिंग भी की होगी। बट एयरबीएनबी क्या है? ये जो ट्रैवल पोर्टल से इससे एयरबीएनबी कैसे अलग है, एंड एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एयरबीएनबी? क्या आप लोगों ने कभी एयरबीएनबी यूज़ किया है? अगर आप लोगों ने कभी एयरबीएनबी यूज़ नहीं किया है या एयरबीएनबी के बारे में सुना नहीं है, तो I'm gonna give you all the explanations about Airbnb कि ये क्या है और किस तरह से वर्क करता है. So let's discuss about Airbnb. But before I begin, if you are new to my channel and you are watching for the first time, then please subscribe to my channel and press the bell icon, because मैं Airbnb के बारे में और different topics के बारे में आगे और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना आगे, बट सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़. सो गाइस, एयरबीएनबी का मतलब है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट. एयर बेड मतलब जो हवा से बुलाते हैं वो बेड, विच इज़ एयर मैट्रेस, एंड ब्रेकफास्ट. सो बेसिकली दिस कंसेप्ट इज़ अकोमोडेशन, प्रोवाइडेड अकोमोडेशन अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट. और ये कंसेप्ट बहुत ही पुराना है, मिडल एजेस से चलता आया है यूरोप और अमेरिका में. इस कंसेप्ट में जनरली जो गेस्ट होता है, मतलब जो वहाँ पे बुकिंग करवाते हैं वो गेस्ट होता है, और जो होम ओनर होता है उसको होस्ट बोलते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ होम स्टे, एंड जिसको बीएनबी बोलते हैं, जो अकोमोडेशन एंड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं. और जो होस्ट होते हैं वो जनरली प्रॉपर्टी पे ही रहते हैं कहीं केस में. बट आजकल ऐसा भी है कि होस्ट जो सेपरेट प्रॉपर्टी वो एयरबीएनबी पे लिस्टिंग करते हैं और उनके सेपरेट हाउस होते हैं. सो यहाँ पे जब चेक इन करते हैं तो वो सिर्फ चेक इन के टाइम में मिलते हैं एंड कीज़ प्रोवाइड कर देते हैं. उसके बाद जो प्रॉपर्टी में गेस्ट रहते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और पूरी प्रॉपर्टी उनकी प्राइवेट होती है ड्यूरिंग द स्टे. सो गाइस, इस तरह के जो एयरबीएनबी या फिर होम स्टेज होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते होटल्स की तरह. इसके इतने सारे रूम नहीं होते हैं. इसके रूम्स 1 से 10 जितने रूम्स होते हैं, और ये बहुत ही छोटे एयरबीएनबीज होते हैं. जनरली ये अपार्टमेंट, कॉन्डो, विलाज या फिर बंगलोज की तरह होते हैं. ये एयरबीएनबीज टिपिकली रेजिडेंशियल एरियाज़ में होते हैं. और कई तरह के यूनिक एयरबीएनबीज भी होते हैं, जैसे कि कारवान हो गया, ट्री हाउस है, हाउस बोट है, एंड टेंट से, कैंप साइट से, कुछ अलग अलग यूनिक लोकेशंस पे. सो आजकल ऐसे यूनिक लोकेशंस पे भी एयरबीएनबी आते हैं. चलिए अभी मैं आपको इसका स्टैटिस्टिक डेटा क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ. सो गाइस, एज पर द लेटेस्ट डेटा, एयरबीएनबी हैज़ रफली 56 lakh listings in 200+ countries and 1 lakh cities across the world since its launch in 2007, and there are 150 crores active Airbnb users, including 40 lakh hosts, and rest of the users are guests. And guys, आज तक 800 करोड़ से भी ज़्यादा Airbnb पे रिजर्वेशंस कंप्लीट हो चुके हैं. अब आपको ये तो पता चल गया कि Airbnb क्या है. मैंने Airbnb का कंसेप्ट समझा दिया. नाउ लेट मी टेल यू कि Airbnb दूसरे ट्रैवल पोर्टल से अलग क्यों है, क्या है इसके बेनिफिट्स. सो जो ट्रैवल पोर्टल्स है
उससे हम जनरली कई तरह के ट्रैवल सर्विसेज बुक करवाते हैं, जैसे कि होटल्स, रिजॉर्ट बुक करवाते हैं, एयर टिकट्स बुक करवाते हैं, ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स और कार रेंटल्स भी हम बुक करवाते हैं। बट एयरबीएनबी पे ऐसा नहीं है। एयरबीएनबी पे हम सिर्फ अकोमोडेशन बुक करवाते हैं, हमारे स्टेज बुक करवाते हैं। बट या देयर इज़ वन मोर सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एयरबीएनबी एंड दैट इज़ एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस, जिसमें आप कोई भी सिटी में लोकल एक्सपीरियंसेस या फिर टूर है और कोई भी तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह बुक कर सकते हो। बट आई मेक सेपरेट वीडियो ऑन एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। सो अकोमोडेशंस, एयरबीएनबी में जो अकोमोडेशंस बुक करवाते हैं जनरली ये अकोमोडेशंस होटल या रिजॉर्ट्स की तरह नहीं होते, ये होटल्स और रिजॉर्ट की तरह नहीं होते। ये एक्चुअल घर होते हैं, दीज आर एक्चुअल होम्स जहाँ पे हम किसी के घर में जाके रहते हैं। जैसे हमारे घर में रहते हैं वैसे किसी के घर में जाके रहते हैं, और वहाँ पे भी हॉल, बेडरूम, किचन एंड लॉन्ड्री होता है। एंड दिस हाउसेज आर लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज एज आर हाउसेज। सो जैसे मैंने आगे बताया, यहाँ पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती होटल्स की तरह पे, ना कोई रूम सर्विसेज होती है, ना कोई इन हाउस रेस्टोरेंट और कैफ़े होता है, और ना आप कॉल करके बोल सकते हो कि ये खाना भेज दो। सो बेसिकली ये होम स्टेज होते हैं, किसी के घर पे जाके हम रहते। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एयरबीएनबी इज़ लाइक के आप किसी और सिटी में जाके भी अपने घर जैसा फील कर सकते हो। आपको ना कोई मतलब इतने सारे क्राउड के बीच में रहने की ज़रूरत है, आपको प्राइवेसी मिलेगी फुल। जैसे आप एयरबीएनबी में चेक इन करते हो तो होस्ट आपको की दे देंगे, और जिस एयरबीएनबी पे होस्ट उसी प्रॉपर्टी पे रहते हैं तो वो एयरबीएनबी में आपका जो बेडरूम या जो रूम्स होते हैं उसके एंट्रेंस भी अलग से होते हैं, सो प्राइवेसी भी फुल रहती है। और कुछ एयरबीएनबी में तो सेल्फ चेक इन भी होता है, और जो वहाँ पे कोई होस्ट भी नहीं रहता है। सो ये पूरी तरह से प्राइवेट एयरबीएनबीज भी होते हैं आजकल। सो ऐसे एयरबीएनबी में जनरली होस्ट के पास कोई एक्स्ट्रा घर होते हैं, वो एयरबीएनबी पे लिस्ट कर देते हैं। सो आप भी, आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर पड़ा हो या कोई होम हो तो उसको आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन जनरेट पैसिव इनकम। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। अगर मेरे पास 2-3 घर होते तो मैं एयरबीएनबी पे ज़रूर लिस्ट कर देता। सो बेसिकली एयरबीएनबी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको पूरी प्राइवेसी मिलेगी। पूरा विला है या बंगलो है, वो प्रॉपर्टी पूरी आपकी होगी, ना और कोई गेस्ट शेयरिंग में होंगे। सो अगर आप ग्रुप में हो या फैमिली के साथ हो तो पूरी प्रॉपर्टी में आप एंजॉय कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एंड अगर आप सोलो ट्रैवलर्स हो, बैकपैकर्स हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर शेयर्ड हॉस्टल्स और शेयर्ड रूम्स। एयरबीएनबी में हॉस्टल और शेयर्ड रूम्स भी होते हैं, वो जो कि बहुत चीप होते हैं। आप जनरली कोई सिटी में जाते हो जहाँ पर महंगे एयरबीएनबीज या महंगे होटल्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवल जाते हो तो ऐसे हॉस्टल्स वगैरह बुक करवा के आप काफ़ी सेविंग्स कर सकते हो और बजट ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। सो यू कैन गेट अ चांस टू मीट स्ट्रेंजर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे आप अलग अलग तरह के लोगों से मिल सकते हो, एंड आप नए नए फ्रेंड्स बना सकते हो। अगर शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो एयरबीएनबी स्पेशली ये बजट ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैंने किसी से सुना था कि एयरबीएनबीज आर फॉर रिच पीपल, जिसके बाद बहुत पैसे होते हैं वही एयरबीएनबीज बुक करवाते। बट गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, एयरबीएनबी कोई भी बुक करवा सकता है। इफ़ यू आर बजट ट्रैवल देन आप एयरबीएनबी बुक करवा सकते हो। और अगर आपको एक्सपेंसिव ट्रैवल करना है, इफ़ यू आर अ लग्जूरियस ट्रैवलर देन ऑल्सो यू कैन बुक एयरबीएनबीज, बिकॉज एयरबीएनबीज बेसिक से लेकर लग्जूरियस तक सब तरह के एयरबीएनबीज अवेलेबल है। एंड गाइस एयरबीएनबी की सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी रिजर्वेशन बनाने से पहले यू कैन कम्युनिकेट टू होस्ट थ्रू एयरबीएनबी ऐप। आप उससे डायरेक्टली होस्ट से चैट कर सकते हो और उसको कोई भी क्वेरी है आप बता सकते हो रिगार्डिंग टू योर स्टे, एंड आप जो भी आपके क्वेश्चन है वो क्लियर आउट कर सकते हो। एंड इवन देयर इज़ वन मोर ऑप्शन दैट यू कैन चेक द रिव्यूज़ फ्रॉम द गेस्ट हु हैव स्टेड इन एयरबीएनबी ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट। सो आप वो एयरबीएनबी के रिव्यूज़ चेक करके भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो होस्ट और उसकी लिस्टिंग कैसी है, और आप वो होस्ट के प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो कि वो होस्ट कितना एक्सपीरियंस है, कितने गेस्ट उतने संभाले हैं, और किस तरह के उसका परफॉर्मेंस है, एंड यू कैन इवन नो हिज स्टेटस। सो आप होस्ट का पूरा प्रोफाइल और हिस्ट्री चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड दिस मेक्स योर ट्रैवल प्लान ईजी। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, and if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and press the bell icon, because in my next video I'm going to explain more information about Airbnb, that what things to consider before booking any Airbnb,
if you want to become Airbnb host, then what is the procedure and what is Airbnb experience and all about my Airbnb stays. So stay tuned guys, तब तक के लिए bye bye, thank you.